आज हम एक चिया सीड्स पुडिंग वेट लूज ब्रेकफास्ट बनाएंगे जो बिल्कुल रसमलाई जैसे लगेगा और फास्ट वेट को लूज करेगा। अगर आपके पास मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं है और आप वेट लूज करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट में अगर आप ये चिया सीड्स पुडिंग लेते हैं तो आपका वेट लूज करने में इसके फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसे कुक करने की भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट तैयार हो जाता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो मॉर्निंग में निकाल कर बस इसे पी लेना है। इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, सारे पोषक तत्व होने के कारण ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिया सीड्स पुडिंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस में हमें 2 कप लो फैट वाला दूध लेना है। लो फैट वाला दूध हमें किस प्रकार से निकालना है, उसके लिए जैसे भी आप मार्केट से दूध लेकर आते हैं तो उसे अच्छे से उबाल लेना है, गर्म कर लेना है। फिर बाद में इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में हम इसे जैसे भी रखते हैं तो सारी मलाई ऊपर आ जाती है। ये मलाई को साइड में कर देना है और नीचे का दूध लेना है, तो ये लो फैट वाला दूध हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसमें 2 स्पून चिया सीड्स ऐड करेंगे, जिसे चिया सीड्स नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 2 स्पून मतलब एक टाइम में 28 ग्राम आप ले सकते हैं। एक बात को पक्का ध्यान में रखना है कि जिस दिन भी आप चिया सीड्स अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में ऐड करते हैं तो उस दिन ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि ये हमारे पेट में आंतों में जाता है तो ये वहाँ पर फूलता है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमें ये फूलनेस की फीलिंग देता है और यही एक रीज़न होता है कि ये हमारे वेट को फास्ट लूज करता है। लेकिन इसका वर्क अच्छे से हो इसलिए दिन भर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। चिया सीड्स में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सोल्यूबल फाइबर होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज, फॉस्फोरस होता है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, वेट लूज करने में फास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट हमें 2 हरी इलायची लेनी है, उसकी पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर देनी है। स्वाद और सुगंध के साथ साथ वेट लूज करने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। नेक्स्ट हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी केसर ऐड करेंगे। काफ़ी महंगी मिलती है लेकिन हमारे हेल्थ से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं। अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारी गहरी नींद के लिए भी काफ़ी बेस्ट होती है, वेट तो लूज़ करती है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होती है। और हम जो चिया सीड्स पुडिंग बना रहे हैं उसका टेस्ट बढ़ाने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। दूध में हमें 3 चीज़ें ऐड की, चिया सीड्स, थोड़ी सी हरी इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर ऐड किया। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 मिनट्स के लिए हमें इसे ढककर साइड में रख देना है। बाद में ये अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाना चाहते हैं तो दूध का प्रमाण बढ़ा देना है और सारी चीज़ें दुगनी क्वांटिटी में आपको लेनी है और इसे आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। एवरी मॉर्निंग जैसे भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो इसे सर्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग से है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे सर्व करने के लिए हमें 1 ग्लास लेना है और उसमें 8 से 10 मखाने ऐड कर देने हैं। न्यूट्रिशन से भरपूर मखाने आजकल मार्केट और मॉल्स में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मखानों में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए तो काफ़ी बेस्ट होता है। इसके साथ ही वेट लूज करने में इसके फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। 8 से 10 मखाने हमें 1 ग्लास में ऐड करने हैं और हमने जो चिया सीड्स पुडिंग बनाया है वो हमें इस पर ऐड कर देना है। उसके बाद मिठास के तौर पर आप 1 स्पून शहद इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है और आपका ये चिया सीड्स पुडिंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल बनके तैयार है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे तो एवरीडे इसे ना कुक करने की आवश्यकता ना फिर बनाने की आवश्यकता। मॉर्निंग में निकालना है, चिया उसमें मखाने ऐड कर देने हैं और चिया सीड्स पुडिंग उसमें से ऐड करेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है। चिया सीड्स पुडिंग वेट लूज ब्रेकफास्ट में मैंने 1 स्पून शहद ऐड किया है। मिठास के तौर पर अगर हम शहद ऐड करते हैं तो इसमें भी ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे वेट लूज को तो लूज करते ही, इसके साथ ही मॉर्निंग में ही हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। थकान, कमजोरी जो होती है उसे मिटाने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। 1 ग्लास अगर आप ये चिया सीड्स पुडिंग वेट लूज ब्रेकफास्ट आप मॉर्निंग में कर लेते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी तो मिलेगी, फास्ट वेट भी लूज होगा और इसके साथ ही इसके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट है।
ये ब्रेकफास्ट आप एवरीडे मॉर्निंग में करना है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस दिन आप ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे तो उस दिन आपको पूरे दिन भर में जो हमें एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है। पूरे दिन भर में हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है और इसके कारण ही हमारा वेट लूज़ होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि आप जैसे भी एक ब्रेकफास्ट करते हैं तो पूरे दिन भर में बाहर की चीज़ें, ऑयली, स्पाइसी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे की चीज़ों को अवॉइड करना है। घर का बना हुआ फ्रेश खाना अगर आप खाते हैं तो आपका फास्ट वेट लूज़ होगा और आपको अच्छे से रसमलाई जैसे ये जो हमने चिया सीड्स पुडिंग बनाया है वो खाने का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। चिया सीड्स पुडिंग वेट लूज ब्रेकफास्ट के साथ साथ आपको कुछ ऐसी 5 चीज़ें खाने से अवॉइड कर देनी है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चीनी। चीनी अगर आप ज़्यादा प्रमाण में लेते हैं तो ये हमारे बॉडी पर पॉइजन की तरह काम करती है। इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमें कैलोरी देने का काम करते हैं और ये कैलोरी जो होते हैं वो हमारे फैट बढ़ाने में हेल्प करता है। फैट बढ़ता है, वेट बढ़ता है और इसके कारण हमें गैस, एसिडिटी, डाइजेशन जो होता है वो खराब हो जाता है। डाइजेशन अगर खराब होता है तो हमारे बॉडी में कई अलग अलग प्रकार के विषैले पदार्थ जमने लगते हैं और बेली बाहर आने लगती है, बेली फैट बढ़ने लगता है, वेट बढ़ता है तो गंभीर बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि चीनी को हमें छोड़ देना है। छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो इसका प्रमाण कम कर देना है। मैंने कई सारी ऐसी लेडीज़ देखी कि दिन भर में ढेर सारे कप चाय पीती है। जितने कप आप चाय पीते हैं तो एवरी कप में 2 स्पून चीनी होती है। तो कितने ज़्यादा कप आप चाय पीते हैं तो उतनी चीनी आपके पेट में जाती है और ये इसमें जो कैलोरी होती है वो फैट को बढ़ाने का काम करती है। आपका वेट बढ़ते ही जाता है, धीरे धीरे वेट बढ़ता है तो इसके कारण आपको समझ में नहीं आता है। एकदम से ये वेट बढ़ने के बाद आप अगर इसे कम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय चलते ही इस पर आपको ध्यान देना है और चीनी को आपको खाने में से अवॉइड कर देना है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद कर दो, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसे कम कर देंगे तो भी आपका तेज़ी से वेट घटाने में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड सबसे बेकार चीज़ वो है मैदा। मैदे की चीज़ें आजकल हम लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, आप जो भी खाते हैं तो उसके कारण हमें बेली फैट का सामना करना पड़ता है, वेट बढ़ता है। क्योंकि मैदा बनता तो है गेहूं से, लेकिन इस पर इतना प्रोसेस किया जाता है कि इसमें जो भी फाइबर होता है, पोषक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से बाहर निकाले जाते हैं। इसमें सिर्फ कैलोरी बचती है और ये जो मैदा होता है डाइजेस्ट होने में काफ़ी वक्त लेता है। ये पेट में पड़ता है, सड़ता है, आंतों में चिपकता है। आपने कभी फील किया है कि आपने कभी एक पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस भी खा लिया तो मॉर्निंग में ठीक से पेट साफ नहीं होता है। यही एक रीज़न होता है कि ये आंतों में चिपक जाता है और इसके कारण हमारे पेट में गंदगी जमने लगती है और यही गंदगी हमारी बेली फैट को बढ़ाती है। ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, गैस, एसिडिटी बढ़ती है। इसलिए अगर आप मैदे की चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, मैदा ही आपके किचन से बाहर निकाल देते हैं, तो जल्द से जल्द आपकी कई बीमारियां इससे सॉल्व होगी और आपके पेट में गंदगी जो होती है वो निकलने लगेगी। बेली फैट, आपका वेट बढ़ने की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द कम होने लगती है। थर्ड नंबर पे आता है पैकेट फूड, जैसे कि आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं या फिर मैगी बनाकर खाते हैं। इंस्टेंट बनने वाली जो चीज़ें होती है वो भी काफ़ी खतरनाक होती है हमारा वेट बढ़ाने के लिए। इसमें प्रिजर्वेटिव कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि कलर्स होते हैं या फिर फ्लेवर्स होते हैं। इसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसके साथ ही ये हमारे डाइजेशन को भी खराब करते हैं और इसमें ज़्यादा प्रमाण में चीनी भी होती है, नमक भी यूज़ किया जाता है, जो भी नमकीन चीज़ें होती है। तो नमक जो होता है वो भी हमारे वेट बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आप पैकेट फूड जो होते हैं उसे अगर खाने से अवॉइड कर देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपका वेट फास्ट कम करने में हेल्प करेगी। बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पे आते हैं फ्राइड फूड्स, जैसे मार्केट में आप समोसा खाते हैं या फिर वड़ा पाव खाते हैं, कचौरी खाते हैं, तो ये चीज़ें बार बार डीप फ्राई की जाती है। डीप फ्राइड जो भी चीज़ें होती है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होती है और जल्द से जल्द हमारे पेट पर फैट बढ़ने लगता है, बेली फैट निकलने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। अगर आप इन चीज़ों को, फ्राइड चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, घर का बना फ्रेश खाना खाते हैं, तो जल्द से जल्द वेट घटाने में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ ही ये जो फ्राइड चीज़ें होती है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और नसों में ब्लॉकेजेस का प्रमाण बढ़ने लगता है और जल्द से जल्द हमें कई गंभीर बीमारियां घेरने लगती है। इसलिए फ्राइड चीज़ों को भी अवॉइड करना है।
फिफ्थ चीज़ आती है गेहूँ। गेहूँ को हमें अवॉइड करना है। अगर आप बाजरा, ज्वार या फिर नाचनी की रोटी बनाकर खाते हैं तो इससे जल्द से जल्द आपका वेट लूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि गेहूँ की चपाती खाना बंद कर दें। अगर आप कम प्रमाण में खाते हैं या फिर ये जो गेहूं की रोटी आप बनाते हैं तो इसमें अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेना है, कट कर लेना है, और इसमें आटा जब भी आप गूंथते हैं तो हरे पत्तेदार सब्जियों को बारीक कट करके इसमें आटा गूंथते हैं तो ये एक सात्विक रोटी बन जाती है, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में ढेर सारा फाइबर होता है, ढेर सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं। और गेहूं के जो भी विपरीत परिणाम होते हैं, गेहूं का आटा हमारी तोंद को बाहर निकालता है, तो ये जो परिणाम होता है वो कम करने में ये एक रोटी सात्विक बन जाती है। इस प्रकार से अगर आप गेहूं की रोटी खाएंगे या फिर गेहूं को अवॉइड कर देते हैं तो जल्द से जल्द वेट घटाने में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने चिया सीड्स पुडिंग वेट लूज ब्रेकफास्ट देखा, और उसके साथ ही खाने से इन 5 चीज़ों को आप अवॉइड कर देंगे तो जल्द से जल्द वेट घटाने में आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं कुछ दिनों के लिए तो जल्द से जल्द आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।